हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम के सोना रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही नरम और अंदर से रस भरी सूजी की गुलाब जामुन की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। आपकी गुलाब जामुन बहुत ही रस भरी और अंदर से बिल्कुल नरम बनकर तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से एक कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और उसमें हम ऐड करेंगे पूरे 2 चम्मच के करीब घी। तो घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर दूध। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी दूध ऐड कर रही हूँ। आप घर की कोई भी एक कटोरी ले लीजिएगा और उससे मेजरमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटोरी के करीब दूध को डाल दिया है और है ना, दूध को अच्छे से हम एक बॉईल आने तक पका लेंगे। तो अच्छे से देखिए हमारा दूध है ना बॉईल हो चुका है। अब क्या करेंगे, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी। तो सूजी जो है थोड़ा सा है ना मोटा किस्म का एक आता है, थोड़ा सा बारीक टाइप में एक आता है। तो मैं है ना नॉर्मल जो सूजी होता है ना, जिसे बॉम्बे रवा भी कहा जाता है, मैं वो सूजी का यूज़ कर रही हूँ। तो उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी सूजी लेना है। 2 कटोरी मैंने दूध लिया है, उसका 1 कटोरी मैं सूजी ले रही हूँ। तो सूजी को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कर करके डालेंगे दूध के अंदर और अच्छे से है ना मिलाते जाएंगे। और गैस का आंच है ना धीमे करते रहेंगे, क्योंकि हम जैसे सूजी डालते हैं ना दूध के अंदर तो जल्दी से वो है ना सोक करने लग जाता है, मतलब जल्दी से वो है ना दूध को पीने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही सूजी डालिएगा, एक ही दम मत डालिएगा सूजी को, वरना आपकी सूजी में है ना गांठ बनना शुरू हो जाएगा और आपकी है ना गुलाब जामुन भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा कर करके डालिएगा सूजी को और अच्छे से है ना इस तरह से डाल करके लगातार धीमे आंच में हमें अच्छे से जो है सूजी को पका लेना है थोड़ी देर के लिए। जब तक पकाना है तब तक है ना सूजी का जो भी हमने दूध डाला है ना वो अच्छे से सूजी को पकड़ ना ले, तब तक हमें इसे अच्छे से भूनते हुए ही धीमी आंच पे पकाते रहना है। और देखिए आपकी जो सूजी पक जाएगी ना तो इस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से सूजी को है ना पका कर ले लिया है और इस तरह से ही आपको है ना अच्छे से पकाना है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तब उसे हम अच्छे से मैश कर करके उसका जो है ना गुलाब जामुन बनाएंगे। तो अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। और याद रखिएगा आपकी सूजी जब तक अच्छे से पकेगी नहीं दूध में, आपके गुलाब जामुन जो है ना अच्छे से बनेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस को अच्छे से करिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ये पकाने में, तो थोड़ा सा धीमे आंच पे ही पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छे से पकने दीजिएगा सूजी को दूध के अंदर। फिर उसके बाद उसे हम है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मैश करेंगे। दूसरी तरफ हम एक इसकी चाशनी बना लेते हैं गुलाब जामुन की। तो गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए देखिए मैंने वापस से कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और जो कटोरी से हमने दूध और सूजी ली थी ना, तो उसी कटोरी से मैं यहाँ पर 1 कटोरी डाल रही हूँ चीनी। तो 1 कटोरी मैंने सूजी लिया था तो उसका 1 कटोरी यहाँ पे मैंने शक्कर डाला है, मतलब चीनी डाला है। और उसका ही 1 कटोरी मैं डाल रही हूँ पानी। तो 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी बहुत होगा। अब क्या करना है, धीमी आंच में इसे चलाते हुए अच्छे से धीरे धीरे जब तक आपका शक्कर है ना जो चीनी डाली है ना हमने, जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे धीमी आंच पे पकाते रहना है चलाते हुए इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी चीनी है ना घुल गई है और इसमें एक बॉईल भी आ चुका है। तो अब देखिए क्या करना है ना, इस तरह से चलाते रहना है और मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारी चाशनी देखिए एकदम से तैयार हो चुकी है। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चीनी घुल जाए
उतना ही हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से हाथ पे जब आप लोगे ना तो इस तरह से थोड़ा सा चिपचिपापन लगेगा, बस इतना ही आपको चीनी को है ना रेडी करना है, मतलब आपका चीनी का पाक जो है ना इतना ही रेडी करना है। अब गैस को हम कर देते हैं बंद और इसे है ना ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ देखेंगे हमारा जो आटा है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस तरह से अब इसे है ना हाथ से हम मैश करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे पूरे 1 चम्मच भर करके घी। तो यहाँ पे मैंने घी को थोड़ा सा पिघला कर डाला है, तो 1 चम्मच घी बहुत होगा। अब क्या करना है, जितना आपका हो सके उतना इसे मैश कीजिएगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से बहुत ही अच्छे से इसे गूंथना है, इतना अच्छे से इसे गूंथना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे अभी जैसे ये दिख रहा है ना अलग अलग सूजी, बस इस तरह का नहीं रहना चाहिए। जब आप गूंथ लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से देखिए इस तरह से ये बन जाना चाहिए। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, बस उसी तरह से ये बनकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा लेंगे घी और इस तरह से थोड़ा सा हम इसका आटा निकाल करके इस तरह से हाथ पर गोल गोल कर करके इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कोई भी साइज़ का बना सकते हो। मैंने है ना यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े साइज़ का ही बनाया था। तो देखिए हमारे है ना गुलाब जामुन का जो गोला है ना, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना नरम और कितना अच्छा से ये है ना गोला बनकर तैयार हुआ है। बस उसी तरह से हमें है ना क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के थोड़ा थोड़ा लोई लेकर के है ना अच्छे से गोल गोल आकार में हमें गुलाब जामुन को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से, और जब आप गोली करोगे ना तो आपकी गोली में क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी गुलाब जामुन को है ना रेडी करके ले लिया है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है ना, एक ही साइज़ के गोल गोल। अब क्या करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर पैन पे तेल रख दिया था गरम होने के लिए, और ये बहुत ही हल्का गरम है। तो याद रखिएगा जब भी आप गुलाब जामुन है ना फ्राई करते हो ना, एकदम हल्के धीमी आंच पे फ्राई कीजिएगा, तभी आपकी गुलाब जामुन जो है अच्छे से फ्राई होंगे, फटेंगे नहीं। तो अब क्या करना है, धीरे धीरे करते हुए एक एक करते हुए है ना गुलाब जामुन को हमें तेल के अंदर छोड़ते जाना है इस तरह से, और इसे धीमी आंच पे ही अच्छे से पकने दीजिएगा। जब इस तरह से थोड़े थोड़े बबुल आना स्टार्ट हो जाएंगे ना तेल के अंदर, तो हमें उसे दूसरी तरफ पलटाते हुए पकाते रहना है। तो आंच है ना धीमे ही रखिएगा, अगर तेज आंच कर दोगे तो आपके जो है ना रसगुल्ले फटने के डर रहेंगे। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे करते हुए ही हमें गुलाब जामुन को अच्छे से है ना पका लेना है, फ्राई कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे फ्राई करने के लिए। मुझे यहाँ पर कम से कम 5 से 10 मिनट लग गए थे फ्राई करते हमें। तो इस तरह से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है गुलाब जामुन को, और देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कलर आ चुका है। तो अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने है ना पूरे गुलाब जामुन को जो है फ्राई कर लिया है और साइड में निकाल लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी तरफ हमने चाशनी ठंडा होने के लिए रखी थी ना, उसी में इसे तुरंत डाल देंगे गुलाब जामुन को, और एक बार इस तरह से चला देंगे। और देखिए रात भर इसे मैंने चाशनी के अंदर छोड़ दिया था, और देखिए हमारी गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम अंदर से सॉफ्ट रस भरी हमारी सूजी की गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार होता है, बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है। और इसे आप खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सूजी से बना हुआ है। इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट, इतना नरम बन के ये तैयार होता है। तो प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।